मनीष कश्यप की रिहाई के लिए जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने सवाल पूछा था, वहीं देश का सबसे बड़ा मीडिया न्यूज चैनल डीडी न्यूज भी मनीष कश्यप के समर्थन में आ गया है और मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 2 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने देशवासियों के लिए क्या सुझाव जारी कर दिए हैं। इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप इन दिनों सोशल मीडिया पर जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं ट्विटर पर भी मनीष कश्यप की रिहाई के लिए ट्रेंड कराया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इन दिनों न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापा पड़ा था और इसी को लेकर डीडी न्यूज पर एक डिबेट चल रही थी और डिबेट में अशोक श्रीवास्तव थे जो कि डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं और अशोक श्रीवास्तव ने तमाम पत्रकारों एवं अतिथियों के सामने में ये सवाल उठा दिया कि आखिर मनीष कश्यप को जब पत्रकार समझा ही नहीं गया और उसे यूट्यूबर की संज्ञा दी गई, फिर न्यूज क्लिक के जो यूट्यूबर हैं उनको आखिर पत्रकार क्यों कहा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर और उनके दफ्तर एवं ठिकानों पर छापा पड़ने पर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इंडी अलायंस पर भी सवाल उठाया कि जो इंडी अलायंस यानी कि जिसको INDIA गठबंधन कहा जा रहा है, इस गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर जब बैन लगाया था उस समय क्या पत्रकारिता खतरे में नहीं आई थी? क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था? और सबसे बड़ा सवाल मनीष कश्यप को लेकर पूछा जा रहा है कि जब मनीष कश्यप को ये लोग पत्रकार ही नहीं मानते, उसे यूट्यूबर कह रहे थे, फिर आखिर जब न्यूज क्लिक के जब यूट्यूबर पत्रकारों पर छापा पड़ा तो इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है और इन्हें यूट्यूबर क्यों नहीं कहा जा रहा है, इन्हें पत्रकार क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठ रहा है कि जो पत्रकार, जो यूट्यूबर चीनी फंडिंग लेता था, चीन से जिसको फंडिंग मिलती थी और जिसके खिलाफ UAPA की तहत कार्रवाई की गई, तो आखिर उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और मनीष कश्यप पर जब NSA लगाया गया था उस समय इन लोगों के मुंह में दही आखिर क्यों जम गया था? ये सारे सवाल अशोक श्रीवास्तव ने डीडी न्यूज चैनल के डिबेट शो में अतिथियों से पूछा, पत्रकारों से पूछा और विपक्षी दलों के नेताओं से भी सवाल किया कि जब आप 14 पत्रकारों पर जब बैन लगाते हैं उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, जिस समय आप मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहते हैं उस पर NSA लगाया जाता है, उस समय पत्रकारिता खतरे में नहीं आती, तो फिर आखिर ये कैसी पत्रकारिता अब खतरे में आ गई है? जो व्यक्ति चीन से फंडिंग ले रहा हो, जो व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो, जिसके खिलाफ तमाम तथ्य एवं सबूत मिले हो, जिसके खिलाफ ED को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी शिकायतें मिली थी और तथ्य एवं सबूत भी मिले थे, आखिर उनको कैसे पत्रकार कहा जा रहा है? और इसी को लेकर सवाल उठ रहा है और इसी के साथ करोड़ों मनीष कश्यप के करोड़ों समर्थक भी ये सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिनको चीनी फंडिंग मिल रही है उसके पक्ष में तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता क्यों खड़े हो गए हैं? और इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगा दिया गया? मनीष कश्यप पर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? क्या उस समय पत्रकारिता और लोकतंत्र खतरे में नहीं आ गया था? मनीष कश्यप गरीबों, मजलूमों, सवर्णों, दलितों, महादलितों की आवाज़ उठाता था, बिहारी मजदूरों की आवाज़ उठाता था, तो उस पर NSA लगा दिया गया। लेकिन जिसको चीन से फंडिंग मिल रही है तो क्या उस पर UAPA के तहत हुई कार्रवाई गलत है? क्योंकि इंडी अलायंस का जो भी गठबंधन में शामिल दल हैं, ये सारे के सारे दल चीनी फंडिंग वाले पत्रकारों के पक्ष में आ गए हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मोदी तानाशाही पर उतर चुका है और जो मोदी के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार की जनता और देश की तमाम समर्थक जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं वे अब सवाल कर रहे हैं कि जब मनीष कश्यप
सवाल पूछता था, सरकार से सवाल पूछता था, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछता था। कॉलेज में जो ग्रेजुएशन 3 साल के बदले 5 साल में कराया जाता है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। और जब मनीष कश्यप ये सारे सवाल पूछता था, तमाम मुद्दे उठाता था, सरकार से सवालात करता था, तो आखिर वो गलत कैसे हो गया। और इसी के साथ आपको बताते चले कि अब मनीष कश्यप के समर्थन में तमाम देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के बड़े बड़े पत्रकार आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मनीष कश्यप की रिहाई बहुत जल्द होगी। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के राज्यपाल एक कार्यक्रम में गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी आए हुए थे। और उसी दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल किया था कि जब मणिपुर में 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है, तो फिर आखिर मनीष कश्यप के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया गया। और इसी के साथ आपको बताते चले कि भाजपा के तमाम नेता मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थक ये सवाल कर रहे हैं कि भाजपा की जब केंद्र में सरकार है, भाजपा अगर चाहे तो जब चाहे तब इन्हें से हटा सकती है, तो आखिर भाजपा भी राजनीति क्यों कर रही है। ये सवाल मनीष कश्यप के समर्थकों द्वारा पूछा जा रहा है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।